हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक पॉलिटी। आज का पहला प्रश्न, भारत में कितने सांसद हैं? ऑप्शन ए 545 सदस्य, ऑप्शन बी 245 सदस्य, ऑप्शन सी 450 सदस्य, ऑप्शन डी 790 सदस्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 790 सदस्य। फ्रेंड्स, अब रही बात संसद के गठन के बारे में पूछा जाए तो संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के मिलने से संसद का गठन होता है। राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग है। कैसे अभिन्न अंग है फ्रेंड? तो राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं और इस विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनाता है। संसद के सत्र नहीं रहने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जो अनुच्छेद 123 के तहत वे सत्र को बुलाते हैं। मनी बिल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आता है। लोकसभा की सीटें 545 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन अब समाप्त कर दिए गए हैं 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा में 245 है और सबको जोड़ा जाए तो 790 सदस्य। राज्यसभा यह एक उच्च सदन है और अस्थायी सदन है। कभी इसका विघटन नहीं हो सकता। क्यों अस्थायी सदन है? इसके सभी सदस्य एक साथ अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं फ्रेंड। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। अस्थायी सदन है। 1945 में पहले राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। यह द्वितीय सदन है और प्रथम सदन लोकसभा है। राज्यसभा के अधिकतम सीटें 250 हो सकता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 238 सदस्य हैं। 12 इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 32 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। फ्रेंड्स, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा ये दोनों निम्न सदन है। लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है। फ्रेंड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पूछा जाए तो न्यूनतम 21 वर्ष है। मेयर, चेयरमैन, मुखिया, प्रमुख ये सभी बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा संसद का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं, ऑप्शन बी देश के नागरिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान परिषद। इसका राइट आंसर ए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराएगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग। फ्रेंड, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 324 से 329 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के आधार पर यह चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव होता है, कभी विघटन नहीं होता। यह एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजद्रोह कानून का मसौदा किसने तैयार किया? ऑप्शन ए थॉमस बविंगटन मैकाले, ऑप्शन बी J.F. स्टीफन, ऑप्शन सी क्लेयर वार्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है थॉमस बविंगटन मैकाले। फ्रेंड्स, आंग्ल प्राच्य विवाद यह शिक्षा को लेकर हुआ था। मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मैकाले का कथन था, यूरोप के पुस्तकालय के अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य पर भारी है। यह कथन मैकाले का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजद्रोह के तहत दोषी ठहराया जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, 96 और 97 में राजद्रोह के मुकदमे में तिलक को कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो 18 माह की सजा हुई थी। लेकिन यह प्रश्न पूछा जाए कि 1908 में तिलक को कितने वर्ष की सजा हुई, तो इसमें 6 वर्ष होगा। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। एनी बेसेंट और तिलक इसमें शामिल थे। तिलक का एक स्टेटमेंट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। तिलक ऐसे महत्वपूर्ण नेता है जो कभी INC के अध्यक्ष नहीं रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक की 2 पत्रिका, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों में राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। राजद्रोह कानून को दक्षिण कोरिया, स्कॉटलैंड, घाना ये सारे देश ने समाप्त कर दिया, इसलिए इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। फ्रेंड्स, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ। दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूलशंकर और उनके गुरु बिरजानंद थे। वेदों की ओर लौटो, यह नारा दयानंद सरस्वती जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है और 19 में प्रेस की आज़ादी या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क में प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध,
इसमें 14 वर्ष के कम बच्चों को खानों कारखानों नियोजन पर नहीं रखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 23 में बेगार बाल श्रम पर निषेध है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान को आत्मा कहा है। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अनुसार 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पाँचवा, बस जाने की स्वतंत्रता। छठा, आजीविका का। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने प्रकार के रीट हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, 5 प्रकार के रीट हैं। मौलिक अधिकार की प्रकृति न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा मौलिक अधिकार के हनन होने पर दिया जाता है, जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट देगा। फंडामेंटल राइट्स मैग्ना कार्टा से की जाती है। मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो इसका शाब्दिक अर्थ अधिकार पत्र है। किस देश में किस वर्ष में प्रचलन में आया? तो यह यूके का एक ब्रिटेन का राजा जॉन था। इन्होंने 2015 में लोगों को अधिकार की बात मानी, तब से मैग्ना कार्टा शब्द का प्रचलन में आया। 1854 के वुड डिस्पैच इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? इससे शिक्षा का विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपसभापति, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। पदेन अध्यक्ष पीएम और उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 111, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 113, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष मनी बिल को प्रमाणित करता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही मनी बिल लाया जाएगा। राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 111 में क्या है? जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उससे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति दे देगा या अपनी अनुमति वापस लेगा
यही आर्टिकल 111 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 354, ऑप्शन सी अनुच्छेद 357, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी अनुच्छेद 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फ्रेंड, 100 से अधिक बार भी राष्ट्रपति शासन देश में लगाया जा चुका है राज्यों में। सबसे पहले कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो पंजाब के पेप्सू में लगाया गया। बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 11, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 11। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फ्रेंड्स, जब यह प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, तब कितने मौलिक कर्तव्य थे? जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में एक मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार था। वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया 1976 में। मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स रूस से लिया गया और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारंभ के साथ निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम निरस्त नहीं किया गया था? पहला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा, प्रीवी काउंसिलिंग क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन, तीसरा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर बी केवल 2। प्रीवी काउंसिलिंग क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक संविधान साक्षर जिला है? ऑप्शन ए बन्नेरघाटा कर्नाटक, ऑप्शन बी कोल्लम केरल, ऑप्शन सी माहे पांडिचेरी, ऑप्शन डी नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कोल्लम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानहानि एक गलत बयान का संचार है जो किसी व्यक्ति, व्यवसाय, उत्पाद, समूह या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, भारत में मानहानि केवल एक आपराधिक अपराध के लिए है। तीसरा, मानहानिकारक बयान लिखे और बोले जा सकते हैं। वर्तमान में कितने कथन हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी केवल 2 होगा। थैंक यू फ्रेंड।